We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 25 जून को ही इमरजेंसी नहीं लगी थी। उसकी भूमिका बहुत पहले बन गई थी और भूमिका जो बनी थी उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जेपी आंदोलन का आपने नाम सुना होगा। जेपी आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप दिया था उस समय। दूसरा जो था, जब ये क्लिक किया, जब ये राजनारायण जी का केस, राजनारायण जब हार गई इंदिरा गांधी और उसके बाद जज ने जब निर्णय दे दिया कि नहीं ये गलत है इनका चुनाव, तो जाकर के अब उनके पास में कोई उपाय नहीं था। तब जाकर के सिद्धार्थ शंकर राय, मुझे अच्छी तरह से याद है, सिद्धार्थ शंकर राय उस समय इंदिरा जी के नाक के बाल हुआ करते थे और उनकी सलाह थी कि इसको इमरजेंसी की, तो उससे पहले लगी थी 71 में उसे क्या कहते हैं 62 में जब ये भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें भी इमरजेंसी लगी थी, 71 में तो लगी ही थी। तो ऐसी बात नहीं है कि इमरजेंसी पहली बार लगी, लेकिन ये जो लगी वो आंतरिक अशांति का कारण बना करके। उस समय क्या था, सब लोग मानते थे कि चीन ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू किया था उस टाइम, आज हमको पता है कि ये आर्टिफिशियल तरह से बर्थ कंट्रोल करना बहुत ही हानिकारक है। उन दिनों में वो नहीं था। आपको ये भी ये संजीव सान्याल ने इस बार ये किया था क्या कि जो ये पूरा जो प्लान्ड पेरेंटहुड है और नसबंदी का किसने हिंदुस्तान में लाए थे? यूएसएड ने लाया था। यूएसएड ने जो हमारा जो बालिका शिशु का जो अबॉर्शन होता है, ये किसने पॉपुलराइज कराया? यूएसएड ने अल्ट्रासाउंड हिंदुस्तान में लाके, क्योंकि अपने देश में जो प्लान्ड पेरेंटहुड था वो सब जो काले लोग थे अमेरिका में, अफ्रीकन लोग, उनका पॉपुलेशन खत्म करवाने के लिए किया। और वो मानते थे कि काले काले लोग बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, हिंदुस्तानी भी बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये अमेरिका का सोच विचार था। तो कैपिटलिस्ट लोग भी यही बोल रहे थे। अच्छा चलो, और चीन में कम्युनिस्ट लोग भी यही बोल रहे थे। ये सब बात मान लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना फाड़ के फेंकने का क्या अर्थ था? यही तो मैं बोल, तो ये और एक मिनट इसको और आगे बढ़ता हूं। 42nd अमेंडमेंट को याद करिए। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार छीन लिया गया था कि आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आदि के मतलब निर्वाचन को चुनौती रिव्यू नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट कितना खतरनाक था और कांग्रेस की कार्य समिति में उस पर बजाबते फैसला हुआ था। तो इन सब चीजों को देख के अगर हमको लगता नहीं है कि भय के वातावरण में अगर कोई घूस नहीं दे रहा है तो वो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। बिल्कुल, इसी डेमोक्रेसी की हत्या इसी वजह से हुई थी। हमको नसबंदी के वजह से डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हुई थी। ये जो संवैधानिक रिफॉर्म तो नहीं कहूंगा, जो संवैधानिक हत्या हुआ था उस वजह से हमारे डेमोक्रेसी को बहुत हानि पहुंची थी। कि इंदिरा गांधी पर आप इल्जाम ही नहीं लगा सकते हो, सब पत्रकारों को जेल में डाल दो, सब चीजों को सेंसर कर दो। उस टाइम लोग क्या सुनते थे, क्योंकि आजकल तो डिश एंटेना भी बंद किया जा सकता है, पर उस टाइम शॉर्टवेव रेडियो हुआ क्या करता था। सब लोग वॉइस ऑफ अमेरिका या बीबीसी सुनते थे, वो भी इंडिया का ठीक से कवरेज नहीं करते थे, क्योंकि वही अनफिल्टर्ड पाकिस्तान रेडियो भी सुनते थे लोग। हाँ, तो उसके वजह से हमको ये एक ठीक साहित्यकार होने का एक दर्जा बनता है कि हम समझे कि सब साहित्यकार यही बोलेंगे कि आपने इतिहासकार यही बोलेंगे कि उस टाइम संविधान का हत्या हुआ था, पर वो नसबंदी के वजह से नहीं था। वो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फंडामेंटल राइट्स पे जो पाबंदी लगाई गई थी और उसको किस टाइप से उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, इतने क्रूरता से। अरे कितने हजार लोग जेल में मरे थे। वो स्नेहलता रेड्डी का तो सबको पता है कि कैसे उसको बार बार टॉर्चर करके उसके सब जो प्रिजनर्स थे वो उसकी चीखें सुनती थी जब जेलर आके उसके हाथ तोड़ते थे, उसका पैर तोड़ते थे, यौन शोषण भी करते थे, उसका पता नहीं क्या क्या किया उसको। जो सब हुआ था बहुत ही क्रूर टाइप से हुआ था। और ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि ना ही तो इंदिरा गांधी ना संजय गांधी को पता नहीं था। उनको 100% पता था।
उन्होंने फिर भी रोक नहीं लगाया। इसी वजह से ये संवैधानिक हत्या